हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो वर्ड फॉर्मेशन का मतलब समझ लेते हैं। वर्ड फॉर्मेशन यानी क्या? वर्ड फॉर्मेशन यानी नए वर्ड को फॉर्म करना, नए वर्ड को बनाना। अगर हमें पता है कि ये वर्ड कहाँ से बना है तो हमें वो वर्ड को डिफाइन करने में आसानी होगी, वो वर्ड को हम अच्छे से समझ पाएंगे और वो जो नया वर्ड बनाया है हमने उसको हम किसी भी सेंटेंस में अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे, किसी भी सेंटेंस में अच्छे से उसका यूज कर सकेंगे। अब जो वर्ड फॉर्मेशन होता है यानी जो नया वर्ड बना है उसके अंदर बेसिक 3 पार्ट्स आते हैं। पहले पार्ट को हम बोलते हैं रूट, दूसरे पार्ट को बोलते हैं प्रीफिक्स और तीसरे पार्ट को बोलते हैं हम सफिक्स। यानी रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स, ये तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तब नया वर्ड फॉर्म होता है जिसे हम वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि रूट यानी क्या, प्रीफिक्स यानी क्या, सफिक्स यानी क्या। तो सबसे पहले तो रूट की बात कर लेते हैं। रूट जो है वो बेसिक हमारा वर्ड होगा, यानी कि रूट हमारा वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। अगर ये जो रूट है उसके साथ हमने प्रीफिक्स और सफिक्स लगाया तो रूट का मतलब बदल जाएगा। रूट बेसिक वर्ड होता है। कौन से रूट हम ले सकते हैं? जैसे कि हो गया लाइक, हो गया काउंट, हो गया रेगुलर, हो गया, ठीक है, ये रूट आ गया। अब इसके एग्जाम्पल जब देखेंगे तभी अच्छे से हमें समझ में आएगा। फिलहाल अभी क्या है वो समझ लेते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल लेके। बाद में नेक्स्ट आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी क्या कि ऐसा वर्ड जो रूट के आगे लगाया जाता हो। जैसे कि ये हो गया हमारा रूट जो कि वर्ब हो सकता है, उसके आगे जो भी हम वर्ड लगाएंगे उसे हम क्या बोल देंगे? प्रीफिक्स बोल देंगे, ठीक है। जब हम प्रीफिक्स लगाएंगे यानी रूट के आगे कोई वर्ड लगाएंगे तब 90% केस में जो हमारा रूट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा या फिर वो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ऐसे वर्ड जो रूट से पहले लगाए जाते हो और ऐसा करने पर क्या होगा? 90% केस में जो रूट होगा हमारा वो ऑपोजिट हो जाएगा। अब ये कौन से प्रीफिक्स होंगे जो रूट के आगे लगाए जा सकते हैं? तो हो गया अन, हो गया डिस, हो गया IR, हो गया MIS, हो गया वगैरह वगैरह। अब बात कर लेते हैं सफिक्स की। सफिक्स यानी ऐसे वर्ड जो रूट के पीछे लगाए जाते हो। अगर हम रूट के पीछे कुछ वर्ड लगाते हैं तो उसे हम सफिक्स बोल देंगे, ठीक है। सफिक्स लगाने पर क्या होगा कि जो हमारा रूट होगा वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा या नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कौन से एग्जाम्पल है सफिक्स के? तो डॉम हो गया, ER हो गया, एबल हो गया, हुड हो गया, RY होगा, AL हो गया, वाई हो गया। ऐसे बहुत सारे हम सफिक्स लगा सकते हैं जिसके कारण क्या होगा? जो हमारा रूट होगा वो नाउन में या वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। सफिक्स कहाँ लगते हैं? जो भी हमारा रूट है उसके पीछे। प्रीफिक्स कहाँ लगते हैं? जो भी हमारा रूट है उसके आगे। सब प्रीफिक्स लगाने से क्या होगा? वर्ड हमारा ऑपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ तक की बात समझ में आई हो तो आगे और अच्छे से समझ में आने वाला है। एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं वर्ड फॉर्मेशन क्या है, नया वर्ड कैसे बनता है। तो यहाँ पे हमने एक रूट वर्ड लिया है, काउंट वर्ब है, गिनना, ठीक है। अगर रूट के साथ हम प्रीफिक्स लगाएंगे, प्रीफिक्स यानी ऐसे वर्ड जो आगे लगाए जाते हो, तो हम प्रीफिक्स ले लेंगे अन, तो नया जो वर्ड है वो कौन सा बन के आएगा? अनकाउंट आ जाएगा। यानी कि प्रीफिक्स लगाया हमने रूट के साथ, रूट के आगे जो लगाते हैं उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, तो वर्ड कैसा हो जाएगा? ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से वापस से हम ले लेते हैं रूट काउंट। अब हम सफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स यानी ऐसे वर्ड जो रूट के बाद में लगाए जाते हो। सपोज करते हैं एबल, ठीक है, तो नया वर्ड क्या बन के आ जाएगा? काउंटेबल, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था क्या कि जब भी हम सफिक्स लगाएंगे तब जो हमारा नया वर्ड होगा वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा या नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन चुका है हमारा एडजेक्टिव। पहले क्या था? वर्ब था, अब बन गया एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों साथ में लगा दे, रूट के आगे पीछे लगा दे, तो एक नया वर्ड बन के आ जाएगा। कौन सा? प्रीफिक्स कौन सा था हमारा? अन था। सफिक्स कौन सा था हमारा? एबल था। रूट कौन सा था हमारा? काउंट था। तो साथ में लगाने पर हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल। ये हमारा नया वर्ड फॉर्म हो चुका है जिसे हम वर्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। थोड़े और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे कि पहले हो गया बाउंड। बाउंड क्या हो गया? रूट वर्ड है हमारा, ठीक है। बाउंड एक वर्ब है। ये जो वर्ब है उसके मीनिंग अलग अलग प्रीफिक्स से अलग अलग होंगे।
इसका मतलब क्या कि अगर हमने प्रीफिक्स में, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसा कुछ हमने प्रीफिक्स में ले लिया, तो तब ये जो बाउंड है उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा गोइंग टूवर्ड्स, यानी के तरफ जाना। कैसे? प्रीफिक्स यानी क्या? आगे लगाना है ये रूट के, तो हम आगे लगा देते हैं, क्या हो जाएगा नया वर्ड? नॉर्थ बाउंड। ठीक है, प्रीफिक्स आगे लगाया इसके रूट के, नॉर्थ बाउंड, साउथ बाउंड, यानी नॉर्थ के तरफ, साउथ के तरफ। उसी तरीके से यहाँ पे अलग दूसरे प्रीफिक्स है, अगर ये प्रीफिक्स यहाँ पे लगा, इसके आगे रूट के आगे हमने ये चीजें लगाई, कौन सी? स्नो, हाउस, तब उसका मतलब बदल जाएगा। तब उसका मतलब क्या हो जाएगा? टाइड विथ, से बंधा हुआ, या क्लोज्ड इन, के अंदर बंद, ऐसा मतलब निकलेगा। तो अगर हम ये जो रूट है उसके साथ आगे प्रीफिक्स लगाते हैं तो नया वर्ड कैसे बन के आ जाएगा? आ जाएगा स्नो बाउंड, यानी बर्फ से ढका हुआ, बर्फ से बंद, बर्फ से कवर। हाउस बाउंड यानी घर के अंदर बंद या घर के अंदर कैद। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे कि रूट हमने ले लिया साइड, साइड यानी टू किल, मारना। ठीक है, इसके साथ अगर हम प्रीफिक्स लगाते हैं SUI, प्रीफिक्स यानी आगे लगाएंगे, सुसाइड बन जाएगा, नया वर्ड बन गया सुसाइड, यानी खुद को मारना, मीनिंग बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रीफिक्स लगाते हैं यानी उसके आगे रूट के, तो आ जाएगा पेस्टिसाइड। पेस्टी यानी क्या? घर के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारना, पेस्टिसाइड। नेक्स्ट हम प्रीफिक्स ले लेते हैं, कौन सा? रूट के आगे लगा देते हैं इंसेक्टी, तो इंसेक्टिसाइड्स हो जाएगा। इंसेक्टिसाइड्स यानी क्या? जीव जंतुओं को मारना। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही अगर हम ले लेते हैं वर्थ, रूट, उसके साथ हम ट्रस्ट आगे लगा देते हैं और वाई पीछे लगा देते थे, बन जाता है ट्रस्ट वर्थी। ठीक है, तो नया वर्ड इस तरीके से फॉर्म होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा क्या, कि अगर हम रूट के साथ प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स यानी आगे लगाएंगे रूट के, तब क्या हो जाएगा? 90% केस में वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, कैसे नेगेटिव बनेगा? यहाँ पे रूट लिखे हुए हैं, ठीक है, कौन से है? फॉरेस्ट है, लॉजिकल है, रेगुलर है, ठीक है, सेंसिटिव, वायलेंस, स्टेबल, लाइक, एंगल है, और यहाँ पे सारे प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स कौन से हैं? डी, आई, आर, ये सारे प्रीफिक्स है। दोनों को कंबाइन करेंगे, आगे लगाएंगे तो हो जाएगा डी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का डी फॉरेस्ट, नेगेटिव ऑपोजिट हो गया, इलॉजिकल हो गया, इरेग्युलर हो गया, ऑपोजिट हो गया, इनसेंसिटिव हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, अनस्टेबल हो गया, अनलाइक हो गया, ये सारे ऑपोजिट हो गए। अगर यहाँ पे हम प्रीफिक्स में ट्राई लेते हैं और रूट एंगल लेते हैं तो ट्राई एंगल, ऐसा एक चीज बन के नया वर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारे लिए। उसी तरीके से हमने सफिक्स में देखा था, सफिक्स यानी रूट के पीछे जो वर्ड हम लगाते हैं वो। सफिक्स में क्या देखा था कि जो भी वर्ड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा एडजेक्टिव में या फिर नाउन में। कैसे? देख लेते हैं। तो यहाँ पे सारे रूट लिखे हैं, यहाँ पे सफिक्स लिखे हैं और यहाँ पे नया वर्ड लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। चाइल्डिश, चाइल्डिश क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। फ्रेंडली, एडजेक्टिव हो गया। हार्मलेस, एडजेक्टिव हो गया। ड्रेनेज, ये नाउन बन गया। विथड्रॉवल, ये भी नाउन बन गया। ड्राइव का हो जाएगा ड्राइवर, नाउन बन जाएगा, नाउन है। गवर्न का हो जाएगा गवर्नमेंट, नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये जो वर्ड फॉर्मेशन है उसके सारे कंसेप्ट आपके हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।